बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इंजीनियर हाफिज़ सगीर अहमद और आप देख रहे हैं केसीसी डिज़ाइन एंड बिल्डर्स। जैसा कि आपको मालूम है हमारी सीरीज़ चल रही है चलो घर बनाएं। आज उसकी एपिसोड नंबर 4 है। तो आज हम बात करेंगे कि जब हमने घर शुरू करना है, मतलब कल हमने जो बात की थी कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो गया, उससे पहले हमने सेकंड एपिसोड में बात की थी हमारा जो ड्राइंग है उसके ऊपर। तो आज हम चौथी एपिसोड में बात करेंगे कि जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो अब हमने साइट शुरू करनी है तो हमें किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो आज हम उस पर बात करेंगे ताकि जब आपने घर शुरू करना है तो आपको मालूम हो कि पहले दिन ही आपको किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो चलो चलो यहाँ शुरू करते हैं इस बात को। जब आप घर शुरू करते हैं तो आपको सबसे पहले अपने प्लॉट की अपने जो आपका जो प्लॉट है उसकी सफाई करवानी होती है। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि जो सोसाइटीज़ के अंदर प्लॉट हैं, जैसा कि DHA के अंदर है, तो आप एप्लीकेशन सबमिट करवाते हैं अपनी स्टार्टिंग की, अपनी ड्राइंग सबमिट करवाते हैं तो वो आपको आपका प्लॉट जो है वो सफाई के लिए खुद अरेंज करवा के देते हैं मशीनरी, और वो आपको प्लॉट साफ़ करवा के देते हैं। अदर जो सोसाइटीज़ होती हैं उसमें आपको खुद साफ़ करवाना पड़ता है। इसके बाद जब आप साइड पे जाते हैं तो आपको बेसिक किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, आज हम उस पर स्पेशली जो है अपनी बात करेंगे। जब आपने ड्राइंग बनवाने के लिए दे दी तो साथ ही आपको अपनी एप्लीकेशन देनी होती है वापटा में, ताकि आपका जो बिजली का मीटर है वो लग सके। जब तक आपकी ड्राइंग फाइनल होगी तब तक आपका वो प्रोसीजर चलता रहे, ताकि जब आप घर शुरू करें तो आपका मीटर आ चुका हो। इसलिए आपको साथ ही वो एप्लीकेशन दे देना होती है। उसके बाद जो सबसे बड़ी चीज़ होती है वो होता है हमारा घर का सिक्योरिटी गार्ड। जो घर का सिक्योरिटी गार्ड होता है, ये समझ लें कि उस टाइम वो घर का मालिक होता है। आपको साइट शुरू करने से पहले ही कोई ना कोई गार्ड हायर करना होता है। जो ही आप साइट पे जाएं तो उसी दिन ही वो गार्ड साइट पे आ जाए। सिक्योरिटी गार्ड के जो चंद एक चीज़ें हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सिक्योरिटी गार्ड उस बंदे को रखें जो थोड़ी बहुत सूझ रखता हो आपके सिविल के मतलब का। आजकल जो सिक्योरिटी गार्ड की सैलरी है वो तकरीबन कोई अराउंड 30 से 35 हज़ार रुपये है। 30-35 हज़ार रुपये के अंदर अगर आप सिक्योरिटी गार्ड रखते हैं तो वो आपके घर की हिफाजत बेहतर तरीके से करेगा। अगर इससे कम रखेंगे तो वो फिर चोरी चिकारी करेगा। सिक्योरिटी गार्ड आपको इस तरह का रखना होगा कि जो बंदा, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बात की, जो बंदा थोड़ा ईमानदार हो, समझ आ जाती है कि ये बंदा ईमानदार है या नहीं है, तो आपको थोड़ा ईमानदार बंदा रखें। दूसरी बात, सिक्योरिटी गार्ड में ये हो कि उसका शनाख्ती कार्ड ज़रूर हो। बाज़ सोसाइटीज़ के अंदर होता है कि विदाउट शनाख्ती कार्ड जो है वो गार्ड को परेशानी होती है, आपको भी परेशान करेगा, हर रोज़ उसकी चेकिंग होगी तो आप परेशान रहेंगे। विदाउट शनाख्ती गार्ड्स को बिल्कुल ना रखें। अच्छा, आप उसकी फैमिली का थोड़ा बहुत इल्म हो कि किस एरिया से है और इसने पहले कोई घर यहाँ पे बनवाया है या नहीं बनवाया। अच्छा, उसका जो कोई विटनेस आप उससे भी लें, अपने गार्ड से भी, कि आपको यहाँ पे कोई जानता है या नहीं जानता, क्योंकि गार्ड के बगैर आपका घर जो है वो अधूरा होता है। उसने हर चीज़ को मैनेज करना होता है। जो मटेरियल आ रहा है, जो लेबर आ रही है, कैसे आई है, उसने मटेरियल को चेक करना है, जाते हुए लेबर को चेक करना है। तो ये सारी चीज़ों को सिक्योरिटी गार्ड हैंडल करता है। तो इसलिए जब आप सिक्योरिटी गार्ड हायर करें तो उसकी ये सारी छानबीन कर लें। उसके बाद मैंने जैसे आपको बताया कि सिक्योरिटी गार्ड की सैलरी इतनी होती है, तो उसके साथ सिक्योरिटी गार्ड का जो चीज़ें आप उसको दे सकते हैं, वो जैसे सीमेंट के बैग्स होते हैं खाली, वो आप उसके होते हैं। थोड़ा बहुत कचरा जिसमें स्टील का थोड़ा बहुत जो कटिंग होती है वो उसकी होती है। तो इसलिए ये उसको आप बता दें, और बता दें कि इसके बगैर अगर कोई चोरी होगी तो आप ज़िम्मेदार होंगे। दूसरी बात जो हमने पहले शेयर की थी कि जी बिजली का मीटर, सिक्योरिटी गार्ड आप आ गया, आपने वहाँ पे चले गए, कॉन्ट्रैक्टर आ गया, घर शुरू हो गया, प्लॉट की सफाई हो गई। उसके बाद जो सेकंड चीज़ होती है, आपका मीटर आपके पास मौजूद था, आपने इलेक्ट्रिशियन हायर किया। आपने जैसे कॉन्ट्रैक्टर सिविल वाले के साथ किया था, वैसे ही बिजली वाले के साथ, सैनिटरी वाले के साथ, सबके साथ कॉन्ट्रैक्ट हो गया। आप बिजली वाले को बुलाएंगे, वो आपका मीटर लगा देगा। मीटर लग गया, उसके बाद आपको तीसरी चीज़ जो चाहिए होती है, वहाँ पे आपको फौरी तौर पे करवाना होता है पानी के लिए बोर। आपने वहाँ पे बोर करवाया, उसके बाद आपको मोटर चाहिए होती है, वहाँ पे आपने उसको फौरी तौर पे चालू करवाना होता है, ताकि उससे आप अपने एक्सीवेशन जो है उसको शुरू कर सकें। उसके बाद मोटर के साथ आपको पाइप चाहिए होता है। अच्छा, जब आप घर से जाते हैं तो आपने सारा दिन वहाँ पे खड़े थोड़े होना होता है, आपको 4 चेयर्स, 1 टेबल कम अज़ कम वहाँ पे रिक्वायर्ड होता है। अच्छा, आपने गार्ड को रख लिया तो उसने अब रहना कहाँ पे है, उसके लिए या तो आपको टेम्परेरी तौर पे कोई कमरा बनाना पड़ेगा, या आजकल मार्केट में टेंट्स अवेलेबल हैं, आप उसको टेंट लगा दें और वो वहाँ पे अपना सिस्टम जो है वो उसके अंदर शुरू कर सके। उसके अंदर थोड़ी बहुत स्टोरेज भी हो जाती है चीज़ों की, और वो वहाँ पर शुरू हो सकता है। उसके लिए एक चारपाई चाहिए होती है। पानी का कूलर जो है वो गार्ड के लिए चाहिए होता है। और साथ ही सोसाइटी आपको बता देती है कि इसके लिए जो आपको आरजी वॉशरूम है वो किस जगह पे बनाना है।
तो उसके लिए आपको एक साथ वॉशरूम जो है वो बनाना होता है। ये वो बेसिक चीज़ें होती हैं जो आपको जब आपने घर शुरू करना है तो ये पहले दिन ही आपको ये सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। इन चीज़ों के बगैर आप परेशानी का शिकार रहते हैं। अगर इसमें से कुछ चीज़ें कम हों तो वो मांगनी पड़ती हैं लेफ़्ट राइट से। तो ये चीज़ें आप अरेंज करें और साथ ही आप जो है अपनी कंस्ट्रक्शन का आगाज़ कर सकते हैं। ऐसी बहुत सी वीडियोस हम बनाते रहते हैं। ये आज एपिसोड नंबर 4 थी। अगर आपने घर बनाना चाह रहे हैं तो आप ये हमारी पूरी सीरीज़ को देखें ताकि आपको घर बनाने में मुश्किल पेश ना आए। आप हमारा पेज विज़िट कर सकते हैं, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आप हमारा ऑफिस विज़िट कर सकते हैं। घर के मुतल्लिका या प्लॉट के मुतल्लिका कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है आप हमारे साथ रब्ता करें। हम जहाँ तक मुमकिन होगा आपकी रहनुमाई करेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।